हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस एग्जाम देने वाले हैं जो कि 2 अगस्त का है, उसके लिए यहाँ पे मैं एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ जिसमें से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन है जो मेन एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले इजी सा क्वेश्चन है, तो ये स्थित है आपका चेन्नई में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो कब हुई थी, 1937 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में है। स्थापना आपको याद रखनी है, 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आरबीआई टाइम पे जो रेपो रेट है वो इंक्रीज कर देता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना ही क्या है, मुख्य उद्देश्य है रेपो रेट में वृद्धि करने का। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, रेपो रेट आपको बता दूं कि जो रेपो रेट होता है वह दर होता है जिस पर आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। और रेपो रेट बढ़ाने से जो कर्ज महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में क्या हो जाता है, पैसे का प्रवाह घट जाता है और महंगाई यानी मुद्रास्फीति है जो नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है, भारत में केवाईसी नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो केवाईसी हम टाइम टू टाइम केवाईसी कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है केवाईसी का। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना ही क्या है, जो केवाईसी है उसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको एक एक क्वेश्चन है जो ध्यान से यहाँ पे देखना है। और कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे ये कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक प्लीज जरूर कर देना, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार किस लेवल की आपकी तैयारी है। और हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है, यूपीआई का पूरा रूप क्या है। अभी जो एग्जाम हुआ था एसबीआई अप्रेंटिस का, उसमें पूछा गया था यूपीआई का पूरा रूप क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है, अगर पूछ लिया जाए यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है यूपीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। जो नाबार्ड है वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए है जो नाबार्ड ऋण प्रदान करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के मिश्रण को बैंकिंग शब्दावली में क्या कहा जाता है। जो चालू खाता और बचत खाता है उसको मिक्स रूप से क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कैसे, CASA, कैसे ही यहाँ पे कहा जाता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बैंक की कुल जमा राशि में कम लागत वाली जमाओं का क्या दर्शाता है, अनुपात, रेशियो दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है। जो करेंसी इंश्योरेंस है उसका अधिकार किसके पास है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 है उसके तहत भारत में कागजी मुद्रा यानी 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसको है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ लिया जाए भारतीय जो रिजर्व बैंक की है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में की गई थी इसकी स्थापना। और राष्ट्रीयकरण अगर पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है, चेक पर बनी 2 समांतर रेखाओं का क्या अर्थ होता है। जो क्रॉसिंग ऑफ चेक है उसका क्या अर्थ होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से ही होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा या बैंक खाते के माध्यम से होगा। नेक्स्ट है, भारत की मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन तैयार करता है। जो भारत की मौद्रिक नीति है वो कौन तैयार करता है, तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, नेफ्ट में ई का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे नेफ्ट की आपको फुल फॉर्म
पता होनी चाहिए। नेफ्ट में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, पूर्ण रूप अगर पूछ लिया जाए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र नेफ्ट का फुल रूप है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे वित्तीय समावेशन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है सीमांत स्थायी सुविधा किस संस्थान से संबंधित है। सीमांत स्थायी सुविधा है वो कौन से संस्थान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे MSF यानी जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है RBI का एक ऐसा साधन है जिसके तहत जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो आपात स्थिति में रात भर के लिए क्या कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। तो यही क्या है MSF से संबंधित है सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा यानी जो ओवरनाइट के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा है। नेक्स्ट है भारत में शेयर बाजार यानी जो स्टॉक मार्केट को है वो कौन विनियमित करता है यहाँ पे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सेबी नियमित करता है। सेबी की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है जब बैंक बिना किसी जमानत के ऋण देता है तो उसे क्या कहते हैं। बिना किसी जमानत के देता है तो उसे क्या कहेंगे। तो करेक्ट आंसर है अनसिक्योर्ड लोन। और एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसके बदले में हम कुछ जैसे गिरवी रखते हैं तो वो क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। ATM का पूरा नाम क्या है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सबको पता होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बैंक द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जिनकी किस्तें 90 दिनों तक न आए उन्हें क्या कहते हैं। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है, जो 90 दिन तक अगर नहीं आता है कोई लोन तो उसको क्या कहते हैं, NPA कहते हैं। NPA की श्रेणी में डाल दिया जाता है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है NPA को हिंदी में क्या कहते हैं, गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है RBI। नेक्स्ट है CTS यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। CTS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है चेक के भौतिक आवागमन के बिना त्वरित क्लियरेंस करना, यही क्या है, CTS है, जिसमें चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है और चेक का भौतिक रूप से आपको जरूरी नहीं होती। नेक्स्ट है बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट पर ब्याज की दर कौन तय करता है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज की दर जो संबंधित वाणिज्यिक बैंक होता है, रेस्पेक्टिव कॉमर्शियल बैंक, वही ब्याज की दर यहाँ पे तय करता है सेविंग अकाउंट में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे PLR का बैंकिंग में क्या अर्थ है। PLR का बैंकिंग में क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट मतलब PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। और प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सबसे जो विश्वसनीय और क्रेडिट योग्य ग्राहकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। तो इजी सा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। नेक्स्ट है DICGC बैंक ग्राहकों की कितनी राशि तक की जमा पूंजी का बीमा यानी इंश्योरेंस प्रदान करता है। तो ये करता है फ्रेंड्स 5 लाख तक का। 5 लाख तक का जो DICG है ये क्या करता है, 5 लाख तक का बीमा यानी इंश्योरेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स भारत में कागजी मुद्रा यानी जो करेंसी नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट को छोड़कर। तो ये होते हैं RBI गवर्नर को, RBI गवर्नर की। और ₹2 और उससे अधिक के जो भी करेंसी नोट होते हैं उस पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है CRR का पूर्ण रूप क्या है। CRR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये है करेक्ट आंसर कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन A है कैश रिजर्व रेशियो CRR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है
CRR अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो वह न्यूनतम प्रतिशत जमा राशि है जो बैंकों को नकद के रूप में कहाँ रखनी रहती है, RBI के पास रखनी अनिवार्य रहती है, और इसे ही हम नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जो बैंक वाणिज्यिक बैंक है वो अपनी एक न्यूनतम प्रतिशत राशि जो RBI के पास रखती है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ भाग RBI के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल इंग्लिश से संबंधित फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है द मैनेजर एप्रिशिएटेड द डिलीजेंट वर्क। तो एप्रिशिएट द डिलीजेंट वर्क यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है फ्रेंड्स हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट यानी क्या होता है, डिलीजेंट का यहाँ पे सिनोनिम आपको बताना है, तो डिलीजेंट का है करेक्ट यहाँ पे हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे चूज द करेक्ट सिनोनिम द बैंक ऑफिसर ऑफर्ड ए कैंडिड ओपिनियन ऑन द इन्वेस्टमेंट स्कीम। कैंडिड का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कैंडिड का। तो कैंडिड मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रैंक हो, ऑनेस्ट हो, वो स्पष्ट हो, ईमानदार हो, उसे क्या कहते हैं, हम कैंडिड कहते हैं, जिसका यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है फ्रैंक या ऑनेस्ट, फ्रैंक या ऑनेस्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बोर्ड मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू बैड वेदर। पोस्टपोन्ड का यहाँ पे क्या सिनोनिम है, पोस्टपोन्ड यानी स्थगित करना, कैंसल्ड, डिलेड, कंटिन्यूड। तो कैंसल्ड मतलब तो पूरी कैंसिल कर देना है, जबकि ये पोस्टपोन्ड की गई है यानी थोड़ी क्या की गई है, डिले की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपेंड। एक्सपेंड करना, हम कोई चीज़ को जैसे एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पे क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट करना, सॉरी सिनोनिम नहीं, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, विपरीत अर्थ पूछा गया है। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी होता है सिकुड़ना या संचित करना। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का आपको पता होगा, हर बार लगभग बहुत सारे एग्जाम में है जो पूछा जा चुका है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, और ओपेक्यू का अर्थ होता है जो अपारदर्शी हो। नेक्स्ट एंटोनिम चूज करना है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, जो अधिक हो उसे क्या कहते हैं, हम प्लेंटीफुल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्केर्स। स्केर्स यानी होता है जो कम हो, दुर्लभ हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सी हैज़ बीन वर्किंग इन इंडियन ओवरसीज बैंक 2020। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का उपयोग करना है आपको। 2020 दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक निश्चित टाइम बार दे दिया जाए कि वह 2020 से काम कर रही है, वह मंडे से काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर रोहित नोर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको इज एम.आर. वाज वर का प्रयोग करना है। तो पास्ट टेंस का है, यहाँ पे यस्टरडे आ रखा है, तो वाज या वर में से लगेगा, और यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि यहाँ पे नोर के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जामिनेशन। यानी इफ़ आ गया है तो यह क्या है, सपोज कर रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यू विल पास, यू वुड पास। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, विल या वुड में से आपको एक लगाना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फिल। इफ़ प्लस अगर प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे दे दिया जाए तो परिणाम वाले वाक्य में क्या लगता है, विल प्लस वर्ड की, विल सेल वर्ड की फुल फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है द कस्टमर इंसिस्टेड मीटिंग द ब्रांच मैनेजर। इंसिस्टेड यहाँ पे क्या है, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इंसिस्टेड ऑन मीटिंग द ब्रांच मैनेजर, यानी इंसिस्ट के साथ आपको ध्यान में रखना है, हमेशा क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। यहाँ पे एरर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, वन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंटों में से एक क्या था, एग्ज़ाम के या टेस्ट के दौरान एब्सेंट था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए।
नेक्स्ट है फाइंड द एरर, ही इज सीनियर देन मी इन द बैंक, ही इज सीनियर देन मी। यहाँ पे जो बी पार्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, उसमें क्या है, एरर है। ही इज सीनियर देन मी, सीनियर, जूनियर, प्रियर, सुपीरियर जैसे शब्दों के बाद देन की जगह यहाँ पे क्या लगता है, टू लगाया जाता है। ही इज सीनियर टू मी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एरर आपको पहचाना है, द न्यूज़ आर ट्रू। तो द न्यूज़ यहाँ पे कभी भी फ्लो नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर होता है। द न्यूज़ यहाँ पे क्या है, देखने में बहुवचन लगता है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है सी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर, सी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है ये आपको बताना है। तो ए है जो सी डोंट नो, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ यहाँ पे डोंट का प्रयोग नहीं बल्कि क्या होगा, डजंट का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आइटम का मीनिंग बताना है, टू कट कॉर्नर, टू कट कॉर्नर। तो करेक्ट आंसर है टू टेक ए शॉर्टकट और सेव मनी एफर्ट, सेव मनी एफर्ट या शॉर्टकट ले लेना, इसका मतलब क्या है, टू कट द कॉर्नर्स, टू कट द कॉर्नर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइटम मीनिंग्स, एट द 11th आवर, यानी एकदम जो लास्ट टाइम करता है, एट द लास्ट मोमेंट, वो क्या होता है, एट द 11th आवर। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून यानी बहुत ही जो वेरी रेयरली हो, वंस इन ए ब्लू मून यानी ब्लू मून की घटना कब होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसी के आधार पर है, बहुत ही जो रेयरली हो, वेरी रेयरली, उसे क्या कहते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट यहाँ पे वन वर्ड बताना है, ए पर्सन हु वॉज मनी टू ए बैंक और अनदर पर्सन। तो एक आदमी जो वॉज करता है मनी को एक बैंक से या अनदर पर्सन से, उसे क्या कहते हैं, डिबेटर कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पे अन्य का जो कर्ज हो उसे क्या कहते हैं, देनदार या ऋणी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मनी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक्स, जो स्टडी ऑफ मनी है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, इनको क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुना ना जा सके, इनऑडिबल, इनऑडिबल। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है आपको, इज इसेंशियल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ, एवरी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी इज इसेंशियल फॉर पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ, एवरी इंडिविजुअल। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कमिटी है फ्रेंड्स, कमिटी में डबल एम आता है, डबल टी और डबल ई आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसीव। तो रिसीव की है RECEIVE, रिसीव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, द लोन रिक्वेस्ट वाज blank by the credit officer, the loan request was rejected by the credit officer। यहाँ पे क्या है, ये पैसिव का फॉर्म है, पैसिव वॉइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, the loan request was rejected by the credit officer। यहाँ पे पैसिव है तो क्या लगेगा यहाँ पे, rejected, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। और फ्रेंड्स वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक जरूर कर देना। यहाँ पे द कलर क्लियर द पेंडिंग बिल्स, पॉसिबल इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे द पेंडिंग बिल्स है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, द पेंडिंग बिल्स यहाँ पे। और क्लियर्ड है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। द पेंडिंग बिल्स वर क्लियर्ड बाय द क्लर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन हमने जो 50 क्वेश्चन है वो देख ली है। नेक्स्ट भाग 3 जो कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज आता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी। तो इजी सा क्वेश्चन है, Ctrl+C होती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को सुनिश्चित बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है HTTPS का। किसी भी डेटा को सुनिश्चित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यहाँ पे विंडो 11 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विंडो 11 है। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1024 है। नेक्स्ट है बैंकों में चेकों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो बैंक होती है उसमें चेकों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था, ऊपर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट जो 40 के लगभग 42 क्वेश्चन बचे हैं वो हम देखेंगे पार्ट सेकंड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस आप ज़रूर लिख देना, कमेंट में यस लिख देना। बाकी हम एक मॉडल पेपर है जो डेली यहाँ पे एग्ज़ाम तक आपके 1 अगस्त तक मिलता रहेगा आपको। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। और डेली एक मॉडल पेपर आपको चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 42 क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे शाम तक। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो पहुँचता रहे।